बेटा आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। अब चुंबक आपको पता है क्या होती है। चुंबक हमारी क्या होती है, मैग्नेट होती है। जिसे हम देखा ना लोहा चिपकता है वो हमारे चुंबक होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो जो हमारी चुंबक होती है वो किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं और चुंबकीय क्षेत्र आसपास अपने उत्पन्न करती हैं। ठीक है। अब चुंबक के चारों ओर का वह स्थान या क्षेत्र जिसके भीतर दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ द्वारा उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि अगर हमने एक मैग्नेट रखी है, ठीक है, उसके आसपास इतना जो हमारा एरिया है, जितना मतलब कि उसके आसपास जितना भी उसका एरिया है, क्षेत्र है, उसमें दूसरे चुंबक या फिर दूसरा कोई लोहा उससे प्रभावित हो रहा है तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। एक चुंबक के चारों ओर रेखाएं की एक श्रृंखला द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। चुंबक के चारों ओर मतलब क्या होती है, चुंबक के चारों ओर हमारी कुछ रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो लाइंस होती हैं, आप इसे यहाँ देख सकते हो ना, ये लाइंस देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये लाइंस के रूप में ही क्या दर्शाया जाता है, रेखाओं की श्रृंखला चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। रेखाओं की इस श्रृंखला को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये चैप्टर, वो ये वाला टॉपिक है। और ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है आपको ये एग्जाम में आती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम बनाओ और किसे कहते हैं ये पूछ लेंगे वो लोग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। क्या होती है, दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। मतलब ये क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, सदिश राशि होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। अब देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस तरीके से बनी होती हैं और किस तरीके से उनके गुण होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उसके गुण। ये एग्जाम में हमेशा आता है। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब एक हमने क्या लिया है, छड़ चुंबक ली है। ठीक है, छड़ चुंबक ली है मतलब हमने एक जो बार मैग्नेट होती है वो ली है, एन और एस। हमने छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से होती है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो रेखाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, वो चलो हम देखते हैं। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पे मिल जाती हैं। मतलब कि ये एन क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होता है, उसमें एक एस होता है, एक एन होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमारी क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो किससे निकलती हैं, वो नॉर्थ से मतलब कि उत्तरी से निकलती हैं और दक्षिण पे जाके मिल जाती हैं। ऐसे क्या आप देख रहे हो ना, एरो बने हुए हैं, इससे निकलती हैं और इस पे जाके जुड़ जाती हैं। तो ऐसे ऐसे करके निकलती हैं और वो जुड़ती जाती हैं और यहाँ पे आके वो ऐसे मिलती जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पे होगा, देखो एन, फिर ऐसे, फिर ऐसे की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही हैं। इस तरीके से ये बनती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम बनाए, किस तरीके से हमारे किस रेखाएं उनमें से निकलती हैं। तो आपको एरो का बहुत ध्यान रखना है कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे पहुंचती है, तो एरो हम उस हिसाब से बनाएंगे। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी दिशा कैसी होती है, क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। ठीक है, तो जो चुंबक के अंदर के क्षेत्र की रेखाएं की बात करते हैं हम, तो वो क्या होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। ये उल्टा होता है। ठीक है, ये अंदर की बात कर रहे हैं, हम उसके आसपास की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर की बात कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, दोनों अपोजिट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृक्क होती हैं। कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं। बंद वृक्क मतलब सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर दिख रही है आपको ये। अब ये भी जो आगे जाके सर्कल बनाएंगी, ये भी सर्कल बनाएंगी, तो ये कैसी होती हैं, वृक्क होती हैं। ठीक है, कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि ऐसा हो तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये इनको इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मतलब कि जो भी ये दो हमारी लाइंस हैं एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ऐसा वो करती होती तो क्या होता, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो हमारी क्षेत्र रेखाएं होती है दूसरे को नहीं काटती, क्यों नहीं काटती। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो आप आंसर लिखोगे क्यों, क्योंकि इसका कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सब समझ में आ गए हैं कि जो हमारी क्षेत्र रेखाएं होती है वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं और जो अंदर की क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी दिशा साउथ से नॉर्थ होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद होती हैं, वृक्क होती हैं और ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, और क्यों नहीं काटती इसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके।